पाकिस्तान के माशी हालात कितने गंभीर हो चुके हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि सिंगापुर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो दुनिया भर के ममालिक पे बड़ी अहम तरीन मानी जाती है और पूरी दुनिया की जो करेंसी होती है उसके ऊपर बड़ी खास नजर रखती है, जिसका नाम मोडीज है, उसने अब कहा है कि जी पाकिस्तान ने जो बजट बनाया है आईएमएफ की बजट के हवाले से जो लाइन थी ये बिल्कुल उसके एंटी गया है, यानी कि आईएमएफ को बिल्कुल भी ये बजट पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। ये हकीकत है कि आईएमएफ को पाकिस्तान का बजट पसंद नहीं आया। अब पाकिस्तान में 30 जून तक अगर आईएमएफ के साथ मुआहदे करने में कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है तो फिर आईएमएफ के साथ जो पैकेज था वो खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो हमने पूरी दुनिया के 24 अरब डॉलर वापस करने हैं, यानी कि 1 साल के अंदर और 3 साल के अंदर 76 अरब डॉलर वापस करने हैं, तो वो भी इस वक्त तो हमारे पास नहीं है। तो फिर आप सोचेंगे फिर वो हमारे पास कैसे आएंगे, क्योंकि हमारी हुकूमत के पास प्लान बी किसी सूरत नहीं है और हमारी हुकूमत को ये नहीं पता है कि आने वाले वक्त के अंदर जो हमने कर्जे वापस करने हैं वो कैसे करें, क्योंकि एक जानिब आईएमएफ हमारे साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, दूसरी जानिब जो चीन का बैंक है, यानी कि जिस तरह हमेशा वो रोल ओवर कर देते हैं अपने पैसे के, जी ठीक है आप हमारे पैसे रखें, या वो मजीद पैसे दे देते हैं। सऊदी और जो यूएई है वो भी इसी तरह करते हैं, वो भी हमारे पास पैसे जो वो रखवाते हैं, कभी वो निकलवा लेते हैं, कभी वो दोबारा हमें दे देते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है आप अपने पास पैसे रखें, आपके पास हालात बड़े खराब है, आपके हालात बड़े तंग हो रहे हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं, इन सारे मामलात के अंदर अब इन ममालिक ने, यूएई ने, चीन ने, सऊदी अरब ने कई मरतबा पाकिस्तान को कहा है कि जी आप अपने मुल्क के अंदर हालात ठीक करें, हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, रोजगार आएगा, डॉलर आएंगे, यहाँ पर पैसा आएगा, पैसे की रवानी होगी, यहाँ पर रेल पेल होगी पैसे की, तो उसके बाद आप लोगों के हालात ठीक हो सकेंगे। मगर पाकिस्तान के हालात ठीक होने के बजाय मुसलसल खराब होते जा रहे हैं, और हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है कि इलेक्शन करवाए जाए, तो उसके हवाले से कोई अभी ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर सामने नहीं आ पा रही है, जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के सियासी हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है, और फिर ये जो ममालिक है ये पाकिस्तान से फिर थोड़ा थोड़ा दूर होते चले जा रहे हैं। ये पाकिस्तान को कहते हैं कि आप अमन लाए, पाकिस्तान अमन नहीं ला सक रहे, तो ये फिर पाकिस्तान की उस तरह मदद नहीं कर रहे हैं जिस तरह माजी के अंदर करते हैं। अब जो सूरत हाल है आने वाले वक्त के अंदर वो कितनी गंभीर हो सकती है, और जो मुल्क है वो डिफॉल्ट किस तरह होते हैं, किस तरह कहा जा सकता है किसी मुल्क के बारे में कि वो डिफॉल्ट हो गया, इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी तफसीलात बताएंगे, और फिर बताएंगे कि अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट करता है तो फिर उसके बाद उसकी आवाम के ऊपर कितनी मुश्किलात आ जाती है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, और पाकिस्तान का वजीर आजम उस शख्स को बना के जिसको पाकिस्तानी कौम चाहती है। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त किस शख्स को वजीर आजम देखना चाहती है, और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन करामी, आपने सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि जब भी दुनिया का कोई भी मुल्क डिफॉल्ट करता है तो उसकी वजह ये होती है कि उसके पास जो उसने दुनिया से कर्ज लिए होते हैं वो कर्ज वापस करने के पैसे नहीं होते हैं। जब कोई मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है, जैसे श्रीलंका कर गया था, उसके बाद उसकी जो करेंसी है वो मुसलसल गिरना शुरू हो जाती है, वहां पर जो हालात होते हैं वो मजीद खराब होना शुरू हो जाते हैं। श्रीलंका के अंदर जैसे तेल की अदायगी करने के पैसे नहीं थे, वहां पर जो ट्रांसपोर्ट थी वो रुक गई थी, वहां पर बिजली कितना अरसा नहीं आई थी, तो इसी तरह हालात होते हैं। और पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर डिफॉल्ट करते तो पाकिस्तान के हालात भी इसी तरह हो जाएंगे। अब आईएमएफ हमारे साथ चलना चाहता ही नहीं है, क्योंकि आईएमएफ ये चाहता है कि पाकिस्तान को बिल्कुल निचोड़ लिया जाए। पाकिस्तान के साथ वो बड़ी सख्त शराइत रखते हैं, और इनकी इन सख्त शराइत का पाकिस्तानी हुकूमत के पास कोई तोड़ नहीं है। और ज्यादा परेशानी की बात यह है कि फिर पाकिस्तानी हुकूमत के पास कोई प्लान बी भी नहीं है, यानी कि अगर कोई प्लान बी होता तो हुकूमत इस बारे में बता रही होती। हुकूमत इस वक्त टीवी चैनल के ऊपर आके कहती कि आपने परेशान नहीं होना, आईएमएफ अगर हमारे साथ खड़ी नहीं होती है तो हमारे पास प्लान बी भी है, हम इसके ऊपर चलेंगे और इसके बाद हमारे जो मसाइल है वो हल होंगे। लेकिन इस बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ जो 80 लाख बेरोजगार लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर, इनकी तादाद मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, और 14 दिन पाकिस्तान के पास टोटल कुल मिला के रहेंगे कि जी हमने अगर कुछ ना किया तो फिर आने वाला वक्त हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आईएमएफ की जो दिलचस्प बात है वो ये है कि वो वैसे तो बड़ी शर्तें रखते हैं, लेकिन दो उन्होंने बड़ी सख्त शर्तें हमारी हुकूमत के ऊपर रखी। एक शर्त उन्होंने ये की कि जी आप अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं और गरीबों का टैक्स कम करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसके उल्ट होता रहा है, पाकिस्तान के अंदर अमीरों के ऊपर टैक्स लग नहीं रहा और गरीबों के ऊपर ज्यादा टैक्स लग रहा है, जिसकी वजह से आईएमएफ बड़ा सख्त नाराज है। अब इसके बाद जो दूसरी बात थी वो ये थी कि आईएमएफ की ये ख्वाहिश है, या आईएमएफ ये बार बार कहते हैं कि जी आप जो अपने इंटर बैंक और ओपन मार्केट के अंदर डॉलर का जो रेट है उसको बराबर करें, सेम करें। इस वक्त 30-40 रुपए का डॉलर के अंदर फर्क आ रहा है, और इस फर्क को बराबर करने में भी हमारी हुकूमत नाकाम हो गई है। अब तक कोई ऐसा प्लान सामने नहीं आ सका। हाँ, एक ऐलान किया गया कि जी जो भी $1 लाख या $1,000 से ज्यादा पाकिस्तान लेके आएगा
तो उससे नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ से लेके आए और कैसे लेके आए। अब जब इस तरह होगा तो IMF ने इसी वजह से ही तो पाकिस्तान को पहले बड़ा मुश्किल हालात के अंदर फंसा दिया था, और पाकिस्तान जो है वो फिर ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया था कि यहाँ पर डॉलर्स आने जाने का कोई हिसाब नहीं होता। और अगर ये दोबारा इस तरह हो जाता है कि जी क्योंकि इतने डॉलर दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है कि जी आप $1,00,000 या $1,000 अपने साथ लेकर चले जाए, कम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा होगा तो पाकिस्तान जो बड़ी मुश्किल से व्हाइट लिस्ट के अंदर आया वो दोबारा ग्रे लिस्ट के अंदर आ सकता है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो हालात फिर मजीद खराब हो जाएंगे। ऊपर से जो ज्यादा मसला है वो ये है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के अंदर डॉलर नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जी पाकिस्तान के अंदर हम इंटर बैंक के अंदर और रेट चल रहा है, ओपन मार्केट के अंदर और रेट चल रहा है। उनकी ये कोशिश है कि जी हम अभी पाकिस्तान अपने पैसे ना भेजें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पैसा ऐसा है कि जब यहाँ डॉलर यहाँ पे कन्वर्ट होगा तो उनका पैसा कम हो जाएगा। वो इस खौफ से पाकिस्तान पैसे नहीं भेज रहे, यानी कि हालात इस वक्त हर तरफ से पाकिस्तान को जकड़े हुए हैं। फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर सुनामी आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर गर्मी की शिद्दत अरूज पे पहुंच चुकी है, पाकिस्तान के हालात इस नहज पर है कि पाकिस्तान की जो लोग हैं उनको रोजगार के वसाइल नहीं मिल रहे हैं, वो उधर से परेशानी के अंदर है। यानी कि हर जगह जानिब से पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात है उनमें इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो इस सिचुएशन के अंदर अब देखना यह है कि हमारी यह हुकूमत जिसके अंदर 13 सियासी जमातें हैं, तजर्बाकार लोग हैं जिसके अंदर, जिनको फुल सपोर्ट है हर जानिब से, अब ये पाकिस्तान को किस तरह बचाने में अपना किरदार अदा करते हैं या कितनी कामयाबी हासिल करते हैं।